तो सीपीयू में ऐसा क्या होता है कि आपकी मेन सारी प्रोसेसिंग, सारे कंट्रोलिंग, सब कुछ आपका सीपीयू है बेसिकली है, जो कि कंप्यूटर में आपके कर रहा है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि वो कैसे वर्किंग कर रहा है। अगर आपने आपके सामने देखिए जो मेजर फिजिकली जो पार्ट्स नज़र आते हैं वो हमें 4 ही नज़र आते हैं। वन इज़ दी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सीपीयू। सीपीयू हम बेसिकली उस डब्बे को कह रहे होते हैं जो कि हमें नज़र आ रहा होता है। बेसिकली इन दिस बॉक्स देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जो बॉक्स, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, दिस शोज बेसिकली वो जो बॉक्स हमें फिजिकली नज़र आ रहा होता है ना, उस बॉक्स को ये चीज़ शो कर रही है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए ना तो उस बॉक्स में ये पूरा पोर्शन इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज तक ये पूरा बॉक्स इंक्लूड है, एक्सेप्ट दिस इनपुट एंड आउटपुट, दीज होल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट बॉक्स विच यू कैन सी फिजिकली। इसमें क्या है, इसमें आपके मतलब जो वर्किंग बताई जा रही है उसमें मेन चीज़ सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या करता है, मदरबोर्ड में वो तमाम आपके, जैसे आप लोग ग्राफिक कार्ड्स का आपने नाम सुना हुआ होगा, आपने जो मेन प्रोसेसर होता है आपके कंप्यूटर का, जो एक्चुअली सीपीयू है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके इस मदरबोर्ड में होती हैं। मदरबोर्ड में आपके तमाम यानी जो प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी अटैच होती हैं। इसके अलावा आप जो यूएसबी पोर्ट्स देखते हैं वो आपकी सारी जाके मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, ये जितनी भी फिज़िकल डिवाइसेस हैं ना, वो सब का सब बेसिकली जो कनेक्टेड होता है, बेसिकली बेसिक कनेक्शन जो होता है उनका वो मदरबोर्ड के साथ होता है। आपकी हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है। ये सब चीज़ें हम डिवाइसेस के बारे में आगे चैप्टर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने सीपीयू के बारे में पढ़ना है। सीपीयू में आपके पास जो डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, ये सारी की सारी बेसिकली जाके कनेक्ट मदरबोर्ड पर होती हैं। ठीक है, इसी मदरबोर्ड पर एक ना थोड़ा चौड़ा सा मोटा सा एक चिप टाइप लगी हुई होती है। वो बेसिकली दैट पार्ट इज़ एक्चुअली द सीपीयू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इस सीपीयू के अंदर हमारे पास 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट, मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, मगर आप फिगर में देख सकते हैं। और जब आप लोग फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आप लोगों ने इस डायग्राम को बुक से ही पेज नंबर 28 से देखकर एग्जैक्टली वैसे ही बनानी है। ठीक है, अच्छा, आपके पास यहाँ पे कंट्रोल यूनिट एक होता है और उसके साथ एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, इसका काम ये होता है, इसका पर्पस कि हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक है, सिग्नल्स कहाँ ट्रांसफ़र होने, कहाँ से पिक करनी है, वो सब चीज़ें, या डाटा को कहाँ शो करना है, कहाँ भेजना है, डाटा कहाँ से आना है, दिस ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस कंट्रोल यूनिट। ठीक, इसी तरह पे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, यानी उन जो डाटा हमें मिलता है उस डाटा पे किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ लॉजिक सप्लाई करनी है, वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस यूनिट में फॉलो होती हैं, यानी इस यूनिट में परफॉर्म होती हैं। ठीक है, अच्छा, होता क्या है बेसिकली, जो कंप्यूटर में हम कीबोर्ड से या माउस के थ्रू जब डाटा एंटर करते हैं, आप क्लिक भी इवन करते हैं, दिस ऑल इनपुट गोज़ इन दिस मेमोरी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी ये समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, हमारे पास 2 अलग अलग मेमोरीज़ हैं। प्राइमरी मेमोरी का क्या काम होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये आपको डाटा सारा का सारा एट अ टाइम आपको शो करा देता है। ठीक है, या जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो सारे का सारे डाटा, आपने जब कंप्यूटर ऑन होता है आपने देखा होगा कि एक ब्लैक स्क्रीन होती है, उसमें वाइट से कुछ स्ट्रिप्स प्ले होती चली जा रही होती हैं। उन स्ट्रिप्स, ये वो जो वर्किंग हो रही होती है ना, वो बेसिकली वो पूरी की पूरी मेमोरी होती है जो कि रोम कहलाती है, और उसमें ये सारे कनेक्शंस वो एक्टिव करता है। वो आपकी हार्ड डिस्क को एक्टिव करता है, वो आपकी रैम को एक्टिव करता है, हार्ड डिस्क से सारा डाटा आपको उठा के रैम में कॉपी करता है। ठीक है, वो सारा जो चंद मिनट का ये प्रोसेस होता है, उस चंद मिनट में ही वो सारे का सारा डाटा आपका, सारी एप्लीकेशंस आपकी प्राइमरी मेमोरी में आकर लोड हो जाती है। ठीक है, और वो काम होता है बेसिकली इस रोम का। ठीक है, रोम के बाद जब आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाती है, इसमें आइकन्स लिखे नज़र आ रहे होते हैं आपको, वो आइकन्स बेसिकली आपको थ्रू रैम नज़र आ रहे होते हैं। यही वजह होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको बार बार कहा जाता है इसको साथ साथ सेव करते जाएं, अदरवाइज़ अगर लाइट चली जाती है या यानी अनफॉर्चुनेटली डिसकनेक्ट हो जाता है आपका कनेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि आपका सारा डाटा जो भी जितना भी आपने टाइप किया होता है या अपने स्लाइड्स बना रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, वो सारे का सारा आपका गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक
आपके द होल डाटा विल बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन ऑफ पावर। ठीक है, तो वो सारा यही वजह है कि दीज मेमोरीज आर कॉल्ड योर प्राइमरी मेमोरीज। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल में अगले चैप्टर में ही ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक इंट्रोडक्शन देना था। हो क्या रहा है कि इनपुट आपके पास यहाँ से इस प्राइमरी मेमोरी में आती है। यहाँ प्राइमरी मेमोरी का काम होता है कि वो आगे उसको फर्दर सेंड कर देता है ALU में, यानी इसमें CPU में सेंड करते हैं। CPU में वहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग अप्लाई होनी होती है, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं या लॉजिक्स हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होनी होती है वो परफॉर्म होती हैं। वो प्रोसेसिंग होने के बाद वापस प्राइमरी मेमोरी में आता है। प्राइमरी मेमोरी पे उसको यहाँ से आउटपुट सेंड कर देता है। इससे पहले तक आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो यही पढ़ा था ना कि इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर आउटपुट चला जाता है। यहाँ पे उस प्रोसेसिंग वाले फेज़ को आप डिटेल में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोसेसिंग कैसे हो रही होगी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से ALU यानी CPU का कनेक्शन होता है जहाँ पे वो सेंड करता है। ये जो यहाँ लाइंस सारी शो हो रही ना, अगर आप यहाँ पे रीड कर लें, आपकी वहाँ पे जो बुक में बनी हुई है उसमें तो उन्होंने एरो से शो किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कलर्स यूज़ कर लिए थे ताकि वो एकदम घिचमिच ना बन जाए। फ्लो ऑफ डाटा जो है वो ब्लू कलर से सारा शो हो रहा है। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल आपके पास ग्रीन कलर से शो हो रहा है और फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके पास रेड कलर से है। अब फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ कहाँ पर होता है? इनपुट से प्राइमरी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन जाती है। ठीक है, यहीं से जब इंस्ट्रक्शन, जब अभी बात की थी ना कि यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में डाटा वो सेंड कर देता है, जो इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं वो भी सारी की सारी यहीं पे सेंड होती हैं। ठीक है, आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं आपके सारा इंटरेक्शन सिर्फ प्राइमरी मेमोरी से होता है। प्राइमरी मेमोरी आगे CPU पे भेज रहा होता है, CPU से वापस फिर वो आउटपुट पे भेजता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से इनपुट जो यानी डेटा इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी सारी यहीं पर आती हैं, यहीं से वो कंट्रोल यूनिट पे भेजता है। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या होती हैं? सेव दिस थिंग, अनडू दिस थिंग, रीडू दिस थिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर दी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगर आप उसको सेव करते हैं, परमानेंट सेव होना होता है, तो क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट के पास सिर्फ ये जाता है कि अब इस डाटा को आपने उसको परमानेंटली सेव करना है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि वो देखते जाके इसके सेकेंडरी उसमें कहाँ पे जाके उसको सेव करेगा। ये डाटा को उसने अब जो है यहाँ से उठा के इधर भेजना है, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, ये रेड जो से जा रहा है, साथ में एक इंस्ट्रक्शन गई कि सेव दिस डाटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फ़ाइल बनाई थी माई फाइल के नाम से, ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी सेव दिस फाइल, सेव के आइकन पर क्लिक कर दिया। ठीक, जब इस आइकन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या होगा कि एक तो प्राइमरी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन चलेगी सेव दिस फाइल। कौन सी फाइल होगी? वो इस डाटा के थ्रू भी यहाँ पे आ रही है, इनपुट में इस डाटा के थ्रू ही आ रही है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसने सिर्फ बता दिया कि यहाँ पे इसको सेव करना है। अब वो कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है कि कंट्रोल यूनिट यहाँ पे जाके इसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहा है कि इस फाइल को यहाँ से सेव कर दे, यानी उसने भेज दी कि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में जाके इसको सेव कर दे। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास कुछ भी सेव नहीं होता, सिर्फ जो हमारा प्रीवियस डाटा होता है वो रखा हुआ होता है। जितनी फाइल्स हम सेव करते हैं, परमानेंट सेव करते हैं, वो हमारी सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज में आती होती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन एक तो गई कि सेव दिस फाइल, कौन सी फाइल, वो भी डाटा उसने यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है कि डाटा फ्लो हो रहा है। उसने माई फाइल यहाँ से भेजी थी इनपुट में, उसने एक प्राइमरी मेमोरी ने एक इंस्ट्रक्शन भेजी सेव। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट ने उसके साथ साथ फ़ाइल के साथ साथ यानी यहाँ से अपने पास से डाटा भी जो फाइल है ये भी सेंड कर दी, एक तो इंस्ट्रक्शन भी भेज दी, साथ में इंस्ट्रक्शन का हैंडल तो वो खुद कर रहे हैं, उसने फ़ाइल भेज दी कि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में इसको सेव कर दें। ठीक है, कंट्रोल आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर से जो कंट्रोल इनपुट और आउटपुट पे हो रहा है और प्राइमरी मेमोरी पर हो रहा है, वो कौन करे? वो भी कंट्रोल यूनिट, वो कंट्रोल यूनिट का ही काम है सारा कि वो इस सारे फ्लो को कंट्रोल करे। इनपुट कहाँ से आ रही है? माउस से आ रही है या माइक्रोफोन से आ रही है? मैं बोल रही हूँ इस वक्त, आप लोग सुन रहे हैं, मेरा माइक्रोफोन इनपुट ले रहा है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है कि ये वॉइस इनपुट आ रही है। ठीक है, आप आउटपुट सुन रहे हैं, वॉइस सुन रहे हैं, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है कि आउटपुट जो है वो स्पीकर पे जानी चाहिए। ठीक है, ये वॉइस आउटपुट होगी।
अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर हम कीबोर्ड के थ्रू करेंगे, लेटर टाइप करेंगे, कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल कर रहा है कि इनपुट जो आ रही है वो लेटर फॉर्म में आ रही है, वो वर्ड फॉर्म में आ रही है, उसको वर्ड की फॉर्म में ही डिस्प्ले करवाना है। इट मीन्स कि उसको मॉनिटर पे सेंड करना है, ठीक है। ये सारा काम जो है वो कंट्रोल यूनिट के करने का है। इसी तरह इसके अलावा यानी कंट्रोल यूनिट ये सारे काम कर रहे हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो ALU यूनिट है, ALU जो है उसका काम क्या है कि वो तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो उस पर अप्लाई कर रहे हैं, वो डाटा पे अप्लाई कर रहे हैं। प्लस माइनस की हो सकती हैं, कैलकुलेशंस के और बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो ये कर रही है। लॉजिक अप्लाई करनी है, वो सारे के सारे काम ये ALU का काम होता है, ठीक है। आई होप कि ये तीनों कंट्रोल्स, ये तीनों लाइंस जो ये ड्रॉ हुई हुई ये भी क्लियर हो गई हैं। आपको ये भी समझ में आ गया कि मेन CPU का पर्पस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से 2 यूनिट्स हैं। CPU हमारे पास मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, इसके 2 यूनिट्स हमारे पास कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट है। अगर आप पेज 28 पर पढ़ें तो आपके पास 4 फंक्शंस भी, इसके जो मेन फंक्शंस हैं जिनको हमने डिटेल में देख भी लिया है, वो लिखे हुए हैं। इट इंटरप्रेट्स द डाटा इन इंस्ट्रक्शंस, जनरेट्स control signals, performs arithmetic and logic operations, produces the address bits needed by memory। ये जो 4th पॉइंट है मे बी आपको अभी समझ में नहीं आया हो, ये हम समझेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे ना इसको, उसी हम वहीं पर आके क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आपको वरना फिर सारा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ तक आपका सिर्फ काम इतना है कि आपने CPU की वर्किंग, CPU के यूनिट्स, CPU के कंपोनेंट, CPU को इन्हें अंडरस्टैंड करने के इसका पर्पस क्या है, ये क्या काम करता है, और इसके 2 यूनिट्स या 2 आगे फर्दर कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छी तरह से आपने समझना भी है और इस डायग्राम को अच्छी तरह से आपने याद भी करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर एग्जाम्स।